हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 2 में जो कि जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वाले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, रूस की संसद किसे कहते हैं? रूस की संसद जो कि इनमें से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है डायट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है संसद, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ड्यूमा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सीमेट। रूस की संसद जो कि बोले तो ड्यूमा का कहा जाता है। ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, लुई सोल्वे को फांसी कब दी गई थी? मतलब लुई सोल्वे को फांसी किस ईस्वी में दी गई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1748 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1793 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1798 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1854 ईस्वी में। लुई सोल्वे को जो कि वो 1800 बोले तो 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 1971 में विलियम प्रथम कहाँ सम्राट बना था? 1971 ईस्वी में जो कि विलियम प्रथम कहाँ सम्राट बना था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इटली, ऑप्शन बी दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी जो कि पोलैंड। विलियम प्रथम जो कि 1971 ईस्वी में जो कि प्रथम जो कि वो सम्राट बने थे में जर्मनी में बने थे। ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नई आर्थिक नीति लागू की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है लेनिन, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टालिन। बिस्मार्क जो कि वो आर्थिक नीति मतलब कि नई आर्थिक नीति जो कि लागू की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, लेनिन का उत्तराधिकारी का धारिकारी कौन बना था? लेनिन का जो कि उत्तराधिकारी कौन बना था इनमें से? ये ऑप्शन में दिया हुआ है मेजनी, स्टालिन, ट्रॉस्टाई और किनर्सकी। लेनिन का जो कि बोले तो आपका उत्तराधिकारी बने थे वो स्टालिन बना था। ऑप्शन बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो कि आप लोग देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे जो कि 2024 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग को और भी पीछे देखने को मिलेगा। आप लोग बस वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, पोर्ट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पोर्ट्सडम की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन बी आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा जापान। बोले तो जापान जो कि पोर्ट्सडम की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेट, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ब्रेस्ट लिटोवस किसकी संधि किस देश में हुई थी? किस देश के बीच हुई थी? मतलब कि ब्रेस्ट लिटोवस की जो कि संधि है वो किन देश के बीच हुई थी, किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया है रूस और इटली, ऑप्शन बी में दिया है रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया गया है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी में दिया है रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस की जो कि संधि है वो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1919 में जो कि वो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने की थी। ऑप्शन बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, 1917 की सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, 1917 की पहली रूस क्रांति के किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन बी सी दिया हुआ है फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी दिया हुआ है मार्च क्रांति, ऑप्शन डी दिया हुआ है नवंबर क्रांति। यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग का मिस टाइपिंग हुआ है, वो कोई आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा। तो 1917 की जो कि पहली रूस क्रांति को वो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल जो कि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है यहाँ पे बी होना चाहिए, फिर से यहाँ पे मिस्टेक मिस्टेक हुआ है।
ऑप्शन सी में दिया अप्रैल थीसिस, ऑप्शन बी में दिया दास कैपिटल, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। समाजवादियों का बाइबल जो कि वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई मीन यहाँ पे सी होना चाहिए बट डी है, कोई ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का दिया हुआ है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो कि वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी लुई ब्लॉक, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो कि वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वेट 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 वेट, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ऑप्शन सी पहले तो कार्ल मार्क्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जो कि वो बोले तो जर्मनी में स्थापित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन जो कि वो बोले तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो कि इनमें से कौन लिखे थे? ऑप्शन ए में दिया स्टालिन, ऑप्शन बी ट्रॉल्स्टाई, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी दिया गैरीबाल्डी। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो कि लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत विश्व जो कि बोले तो रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ब्रेट लिटोस की संधि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वार्से की संधि, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पेरिस की संधि। बोले तो ब्रेट लिटोस की संधि के कारण के बाद जो कि विश्व युद्ध से पहले रूस जो कि बाहर हो गए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पोस्टडम का घोषणा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जापान का आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अमेरिका का आत्मसमर्पण, ऑप्शन सी में दिया वियतनाम की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी में दिया हुआ जर्मनी का एकीकरण। हाँ, वियतनाम की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण, जो कि इनमें से जो कि पोषण का घोषणा का उद्देश्य है। पोर्ट संडम का की घोषणा का उद्देश्य है, सॉरी। ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया था, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाएगा? रूस रूस में जो कि अल्पमत वाला दल वो इनमें से क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए दिया बोल्शेविक, ऑप्शन बी में दिया मेंशेविक, ऑप्शन सी में दिया सहरवारा वर्ग, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। रूस में जो कि बोले तो अल्पमत का दल वो मेंशेविक कहलाएगा, मेंशेविक। ऑप्शन बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेंशेविक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? इनमें से कौन सा ऐसा समुदाय है जो कि ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंच भाषी समुदाय, ऑप्शन डी में दिया हुआ है डच भाषी समुदाय, ऑप्शन सी में दिया जर्मन भाषी समुदाय, ऑप्शन डी में दिया हुआ है डेनिश भाषी समुदाय। बोले तो इनमें से ब्रुलेंस की बहुमत की जो कि संगठन किया था डच भाषी समुदाय ने किया था। ऑप्शन बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व मतलब कि उसके लीडरशिप किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है केरेंस्की, ऑप्शन बी में दिया ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी में दिया लेनिन और ऑप्शन डी में दिया स्टालिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो कि लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, विश्व का पहला समाजवादी देश था मतलब
ये दो तरह का मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कुछ कर गया क्या, इसी को थोड़ा घुमा कर 2020 और 11 में पूछा गया था, वो देख लेते हैं। अथवा में दिया हुआ है साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ है हुआ था। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग जो कि कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूस, ऑप्शन बी दिया हुआ है जापान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्यूबा। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बोले तो रूस में जो कि बोले थे समाजवादी का शासन का पहला प्रयोग हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे। रॉबर्ट ओवेन जो कि कहाँ के निवासी थे, ऑप्शन ए में दिया फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। रॉबर्ट ओवेन जो कि वो ब्रिटेन के निवासी थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। वेट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया युद्ध और शांति बोले तो वार एंड पीस का पुस्तक किसने लिखा था। वार एंड पीस की पुस्तक किसने लिखा था, ऑप्शन ए में दिया प्लेखनो, ऑप्शन डी में दिया प्लेखानो, ऑप्शन ए बी में दिया टॉल्स्टाई, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी तुर्नेवे। तो युद्ध और शांति की बोले तो पुस्तक जो कि टॉल्स्टाई ने, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी मेरे ख्याल से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा मेरे को डॉट लग रहा है, युद्ध और शांति वॉर एंड पीस की पुस्तक टॉल्स्टाई ने लिखा था शायद, मेरे ख्याल से कार्ल मार्क्स नहीं का टॉल्स्टाई होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके मैं अभी तक डॉट कर रहा हूँ, ये शायद मेरे ध्यान से निकल गया, श्योर नहीं है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। तब कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से पुस्तक लिखे थे। हाँ, कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से पुस्तक लिखे थे, ऑप्शन ए में दिया युद्ध और शांति, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स ने जो कि बोले तो युद्ध और शांति नहीं, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, युद्ध और शांति बोले तो यहाँ पे ट्रॉस्टाई ही होगा, ऑप्शन है आप उस वक्त ट्रॉस्टाई ने लिखा था, वो सही था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो बोले तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दो नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं, CSO इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन ने क्या करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो कि कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए दिया हुआ है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली और ऑप्शन डी रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म जो कि वो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, यहाँ पे देखिए मिसटाइप हुआ है, यहाँ 1 की जगह ए होना चाहिए, 2020 ए, 2080 ए, यहाँ पे देखिए 2012 ए, ये सही दिया ए बोले तो फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में जो कि हम लोगों का दिया हुआ है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ऑप्शन ए में दिया फरवरी 1917, ऑप्शन बी में दिया नवंबर 1917 और ऑप्शन सी में दिया अप्रैल 1917 और ऑप्शन डी दिया 1905। तो बोल्शेविक क्रांति जो कि है वो नवंबर 1917 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन इनमें से किस वर्ष में हुआ था, ऑप्शन ए में दिया हुआ 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1864 ईस्वी, 18 1867 ईस्वी और 18 डी 1883 ईस्वी में। तो दास कैपिटल का जो कि प्रकाशन हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा था। साम्यवादी घोषणा पत्र जो कि कौन लिखे थे, ऑप्शन ए में दिया है लियो टॉल्स्टाई, ऑप्शन बी में दिया है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी दिया हुआ है लेनिन और ऑप्शन डी दिया हुआ है कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, ब्रेस्ट लिटवेस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? ये फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। 2018 में ये पहले पूछा गया था और इससे पहले 2024 में मेरे ख्याल से पूछा गया था। ब्रेस्ट लिटवेस की संधि किस दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ इटली, ऑप्शन बी दिया फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी में दिया रूस और जर्मनी। आप लोग को तो पता ही, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी हम लोग कुछ देर पहले भी सॉल्व कर चुके थे, जो कि 2024 वाले सेक्शन में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, रूस में जार का अर्थ क्या था? मतलब क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था, मतलब रूस में जार को क्या कहा जाता था? रूस में जो कि जार को, रूस का सम्राट को जो कि रूस का जार कहा जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।